हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो अक्सर ही हम सब डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने आस पड़ोस में और अपने डेली के रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है देव शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, कमेंट करेंगे और ढेर सारा प्यार दे रहे होंगे। और नहीं दे रहे तो प्लीज़ दीजिए, क्योंकि हमें आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा भी चाहिए। प्लीज़ अपने इस देव शुक्ला पे अपना प्यार बनाते रहिए। आइए दोस्तों, एक स्टार्ट करते हैं एक चीज़ बहुत ही फेमस। जैसे अक्सर लोग बात करते हैं दोस्तों कि कर्म बड़ा या भाग्य। हम लोग अक्सर ही सोचते हैं कि यार हम इतना लेबर कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रही? कहाँ है जो कृपा रुकी हुई है? और यही सोचते सोचते अपना फिर काम स्टार्ट कर देते हैं, काम नहीं करते हैं, क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं इजीली चीज़ों पे आके। कभी कभी होता है कि हम 90% पहुंच जाते हैं चीज़ों के सोल्यूशन में, बट वो 100% नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में गिव अप की भावना आ जाती है कि अरे यार, इतना तो लेबर किया, इतना तो हार्ड वर्क किया, इतनी तो प्रिपरेशन की गवर्नमेंट जॉब्स की या प्राइवेट कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस की, बट यार हो नहीं पा रहा है। या प्रमोशन पाने की कि मैं आगे चल के मैनेजर बन जाऊँ, सीईओ बन जाऊँ, बट क्यों ऐसा हो रहा है यार? होता है ना दोस्तों। तो आज इस पे एक बहुत ही, मैं बैठा था तो मेरे पास थॉट आया, तो मैंने कहा चलो इस पे रिसर्च करते हैं। तो मैंने रिसर्च की, पाया कि हाँ यार, अब इससे जो कंक्लूजन आपको लास्ट में बताऊँ क्या है। एक छोटी सी इसके साथ मैं एक स्टोरी जोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ें और अच्छे से समझ में आए कि क्या है। तो एक बहुत ही लेटेस्ट इंसिडेंट, अच्छा इंसिडेंट है। काफ़ी हमारे वेद पुराणों में भी इसका जिक्र होता रहता है, हिंदू मैथोलॉजी वगैरह में स्पेशली। तो क्या हुआ कि भगवान विष्णु अपने बैकुंठ धाम में आराम से ध्यान मग्न थे। तो नारद जी, आप सभी जानते हैं, तो जीपीएस रूटर ऐसे काम करते हैं वो, ठीक है। तो नारद जी अपना गए, तो बोले कि नारायण नारायण भगवान विष्णु। और तो बोले हाँ विष्णु जी। बोले कि हाँ भैया नारद जी, बताइए कैसा आना हुआ। तो बोले भगवान, मेरे मन में एक शंका आ रही है। मैं अभी पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ और मैंने देखा कि वहाँ पे जो लोग पाप कर रहे हैं वो खूब फल फूल रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं वो भी खूब फल फूल रहे हैं, और वहीं जो पुण्य लोग कर रहे हैं, जो साधु हैं, तपस्या कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, काम अच्छे कर रहे हैं, उनका रिजल्ट उनके हिसाब से मिल नहीं पा रहा है। वो इतना लेबर हार्ड वर्क करते हैं, बट फिर भी उनको कहीं ना कहीं लाइफ में परेशानी रहते हैं। ऐसा क्या करना है भगवान? तो नारद जी सोचे पड़े, नारद जी पूछे, फिर विष्णु जी सोचे पड़े कि अच्छा भाई ठीक है, और बताओ। तो ना विष्णु जी बोले कि आप सब जो बता रहे हो, ऐसा कोई मुझे आप एक इंसिडेंट या कोई एविडेंस दे सकते हो, जैसा आप बोल रहे हो कि जो पाप कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं, वो तरक्की पा रहे हैं, फल फूल रहे हैं, सक्सेस पा रहे हैं, वहीं जो लोग पुण्य कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो उतनी अच्छी सक्सेस नहीं पा रहे हैं। तो बोले हाँ भगवान, मैंने अभी लेटेस्ट इंसिडेंट देखा, मैं आपको बताता हूँ। मैं पृथ्वीलोक से आ रहा था, जो जंगल के पास से मैं गुजरा है, तो मैंने देखा कि एक गाय थी भगवान, गौ माता निकल रही थी और दलदल था वहां पे। तो दलदल में गाय माता फंस गई। अब उस गाय जो फंस गई है वो अपनी जान से जाने वाली थोड़ी देर में, क्योंकि दलदल धीरे धीरे धंसता जा रहा है और इस तरह वो मर जाएगी डूब के। वहीं से एक चोर गुजरा भगवान पीछे से। चोर ने क्या किया, चोर गाय माता पे पैर रख के कूद के आगे भागा, और जैसे भगवान भागा तो उसको वहां पे एक पेड़ के पास सोने की थैली दिख गई मोहरों की। वो उसने ली और चला गया। वहीं दूसरे केस में भगवान, एक साधु वहां से गुजरे थोड़ी देर बाद। तो साधु ने देखा कि गाय दलदल में तो अब मुंह तक फंस चुकी है, तो थोड़ी देर में, अब चंद मिनटों की बात है, ये डूब के मर जाएगी। तो साधु ने क्या किया, अपना झोला पत्थर रख के पूरी शरीर का जोर लगा के उस गाय को उस दलदल से किसी तरह बाहर निकाला और गाय को बचा लिया। तो ये भगवान पुण्य किया उन्होंने। और जैसे ही गाय को बचा के वो थोड़ा आगे बढ़े, तो एक गड्ढा आया, वो देख नहीं पाया, वो गड्ढे में घुस के उनकी मृत्यु हो गई। तो भगवान देखो, उन्होंने पुण्य किया, गाय को बचाया, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त हुए। वहीं चोर ने गाय का उपयोग किया, उसको बचाया भी नहीं, उसको कष्ट अलग से दिया, उसके ऊपर पैर रखा तो वो और दर्द धंस गई। और आगे जब बढ़ा तो उसको देखो भगवान रिवॉर्ड मिल गया, उसको सोने की मोहरें मिल गई। तो अब आप बताओ भगवान, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो लॉजिकल बात है कि नहीं? कि पाप करने वाले सक्सेस पा रहे हैं
और पुण्य करने वाले बेचारे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये भगवान कैसा न्याय है आपका? कैसे चल रहा है ऐसे पृथ्वी में से? कैसे चलेगी? कौन भक्ति करेगा आपकी? तो विष्णु जी सुनते रहे बड़े ध्यान से, फिर बोले, अच्छा नारद जी, आपको मैं बताता हूँ, ये जितना भी आपने घटना देखी, ये घटना सही हुई है। जी बोले, अच्छा भगवान, ये कैसे? ये आप सही कैसे कह सकते हैं? बोले, मैं बताता हूँ। वो जो चोर था जिसने गाय के ऊपर पैर रख के गाय को धसा के अपना स्वार्थ सिद्ध किया, बचाए, उस गाय को बचाने के, उसको जीवन की, प्राण की बचाने के, उसके भाग में सोने का खजाना लिखा था। लेकिन चूंकि उसने गाय को मरता हुआ छोड़ दिया या जीव को मरता हुआ छोड़ दिया और उस पर से उसको पैर रख के अपना उल्लू सीधा किया, तो उसको सोने का खजाना तो नहीं मिल पाया, बस उसको सोने की मोहरें मिली। तो उसके भाग में था सोने का खजाना, बट मिला उसको सोने की मोहरें, क्योंकि उसने पाप किया था। ठीक। वहीं दूसरी ओर वो साधु जो महाशय थे, उनकी आज मृत्यु लिखी थी, उनकी नियति में, उनकी विधि में, उनके भाग्य में, उनके जीवन काल में आज उनकी मृत्यु लिखी थी। ये ऊपर से तय था, आज ही उनका जीवन अंतिम था। लेकिन उन्होंने उस अंतिम जीवन में उस गाय को बचाने के लिए अपनी पूरी समर्पित शक्ति का उपयोग किया और गाय को जीवन दान दिया। तो इसलिए उनका जो पुण्य का खाता था वो बढ़ गया। और पुण्य का खाता बढ़ने से हुआ क्या कि जो उनकी मृत्यु कलप के, परेशान होके, तड़प के होती, वो एक छोटे से गड्ढे में ही फंसने से दम घुट के हो गई। तो चूंकि पुण्य वहां बढ़ा तो मृत्यु उनकी सरल हो गई, पहले के पीछे जो पहले खतरनाक हो सकती थी, कष्टकारी हो सकती थी। वहीं उस चोर को जो खजाना मिलने वाला था, चूंकि उसने पाप कर दिया, इसलिए उसको खजाना तो नहीं मिला, लेकिन सोने की मोहरें मिली। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा नारद जी कि आप जो अपने कर्म कर रहे हैं, आप जो अपना डेली टास्क कर रहे हैं, आप जो अपनी डेली दिनचर्या बना रहे हैं, वही आपके भाग्य को, आपकी सक्सेस को, आपकी नियति को, आपकी विधि को, डेस्टिनी को निर्धारित करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कर्म ही हमेशा बड़ा रहता है। मैंने गीता में भी श्लोक दिए हैं, गीता में भी मैंने बताया कि आप जितना ही कर्म करेंगे वही आपके भाग्य को बढ़ाएगा। भाग्य जैसी कोई सच थिंग नहीं होती, आपका कर्म ही निर्धारित करता है कि आप अच्छे की ओर जाएंगे या बुरे की ओर। हाँ, कुछ टाइम आपको लग सकता है कि चीज़ें वैसी वर्क नहीं कर रही हैं, बट आप अगर लॉन्ग टर्म विजन में देख रहे हैं चीज़ों को, तो आपको दिखेगा, समझ में कि हाँ, मैंने कुछ अच्छी चीज़ें की थी तो मेरे आज मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं उसके रिवॉर्ड में, या मैंने कुछ चीज़ें बुरी की थी नोइंगली अननोइंगली, इसलिए मुझे आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, थोड़ी चीज़ों को बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है। तो हमेशा होपफुल रहिए, हमको भी सीखनी चाहिए हमारे आज परिवेश में भी। जैसे आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं दिन रात पढ़ाई के लिए, अपनी लाइफ को और सिक्योर बनाने के लिए, अपने पेरेंट्स को अच्छा और ज़िंदगी देने के लिए, अपने आगामी जनरेशन्स को अच्छा देखने के लिए, अपने आसपास सोसाइटी को और बेहतर डेवलप करने के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं कर्म कर रहे हैं, और एक कर्म करते हुए सबकी ही लाइफ में, चूंकि हम सब इंसान हैं, हम सारे इंसानों के मन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का बैलेंस रहता है। तो होता है कभी कभी कि हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतना डेली मेहनत कर रहे हैं, बट रिवॉर्ड वैसे नहीं आ पा रहे हैं। तो हमें ये सोचना नहीं, हमें बस ये सोचते रहना कि यस, हम आज जो भी कर रहे हैं हमें पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से करना है, अपने आप को बैलेंस करते हुए, चीज़ों को बैलेंस करते हुए, और हम रिवॉर्ड आज नहीं तो कल डेफिनेटली उसको पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, और ऐसे ही और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस और सोशल और जियोपॉलिटिक्स की जानकारी के लिए प्लीज़ देवशूला चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और इस तरह अपना प्यार मुझे देते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और किसी दिलचस्प बेहद अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।